हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे आज की इस 2020 टेस्ट सीरीज के अंदर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 20 क्वेश्चन जो टेक्निकल हेल्पर की मैन एग्जाम के लिए व अन्य सभी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अंत तक बने रहना। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई यूनिट पूछा है आपको किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। तो बताइए जल्दी से क्या होता है? हेनरी, हेनरी इनवर्स, कूलाम, वेबर या टेस्ला? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? बी इक्वल क्या होता है? फाई अपॉन ए। ठीक है, आपको क्या पूछा है? बी की यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट पूछी है। फाई की यूनिट क्या होती है चुंबकीय फ्लक्स की? वेबर में। और ए की मीटर स्क्वायर में। तो एक यूनिट तो यहां से बन जाएगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या होती है? ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। ऑप्शन नंबर 5 पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हेनरी दे रखा है तो हेनरी किसकी होती है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की क्या होती है? हेनरी होती है। उसके बाद कूलाम दे रखा है, कूलाम किसकी होती है? आवेश की। उसके बाद वेबर, तो वेबर किसकी यूनिट होती है? चुंबकीय फ्लक्स की, जैसा कि आपने लिखा था फाई। तो ध्यान रखिएगा यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, सभी यूनिट अपन ने लगभग देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। जब एक चालक चुंबकीय प्रवाह को काटता है तो ईएमएफ चालक में प्रेरित होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? यह किसके नियम की डेफिनेशन है? जल्दी से बताइए। जब एक चालक चुंबकीय प्रवाह को काटता है तो ईएमएफ चालक में प्रेरित होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है, किसका नियम है? यह फेराडे का नियम होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसी भी बंद पथ के चारों ओर एमएमएफ पथ द्वारा संलग्न धारा के बराबर होता है, इसे खालिस्तान रूप में जाना जाता है। ये किसका नियम होता है? किसी भी बंद पथ के चारों ओर एमएमएफ पथ द्वारा संलग्न धारा के बराबर होता है, इसे किसके नियम के रूप में जाना जाता है? एम्पियर के नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ के उस गुण को दिया गया नाम जो उसके चुंबकीय फ्लक्स के निर्माण का विरोध करता है कहलाता है। बताइए क्या बोल रहा है? चुंबकीय फ्लक्स निर्माण का विरोध जो करता है उसे क्या बोलते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है? रिलक्टेंस कहा जाता है। और रिलक्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो रिलक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लंबाई पर करता है, क्षेत्रफल पर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर। रिलक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। 3 चीजों पर रिलक्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बार चुंबक में बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके की होती है? बताइए। तो बार चुंबक के अंदर क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले अपन एक बार मैग्नेट बना लेते हैं। ठीक है,
चुंबकीय रेखाएं कैसे होती है, नॉर्थ और साउथ। बाहर चुंबक में दो पोल होते हैं, आप सभी जानते हो। नॉर्थ से क्या निकलती है, बाहर निकलती है और एस के अंदर एंटर करती है। इस तरीके से ही होती है बाहर की तरफ। आपसे यहाँ पूछा क्या है, बाहर चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, यानी कि नॉर्थ से निकल के साउथ में घुसती है। अंदर की तरफ क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। दोनों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर समाप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड 5 नंबर में क्या हो जाएगा, राइट आंसर या हो जाएगा। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो याद रखिएगा, एन से निकास, हिंदी में निकास किसको बोला जाता है, एन से निकलना याद रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एन से निकलना याद रखोगे तो आपका कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन में गलत नहीं होगा। टेक्निकल हेल्पर में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, सर्पिल कुंडली सर्पिल कुंडलित कुंडली के माध्यम से धारा के पारित होने पर किस प्रकार के विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि एक सोलेनोइड है, चलिए बना लेते हैं। कुछ इस तरीके की एक कोयल है, उसके अंदर से धारा प्रवाहित करते हैं। ये यहाँ एन पोल बन गया, ये एस बन गया। तो किस प्रकार का, ये कटती नहीं है, चलिए यहाँ एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। तो किस प्रकार का विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न होता है, बताओ फटाफट से। तापन प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक उष्मीय सीबैक। तो जैसा कि आप इससे देख सकते हो क्या बन रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड 6 नंबर में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, वोल्टेज V के साथ आवेशित एक खोखले गोले के अंदर कितना विभव होता है। बताओ। खोखले गोले की सतह पर विभव, खोखले गोले के अंदर विभव पूछा आपको, यहाँ बताइए। देखिए खोखले गोला होता है, उसकी सतह पर वोल्टेज कितना होता है, किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, V इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। ठीक, जहां Q क्या होता है, खोखले गोले की खोखले गोले की सतह पर आवेश, और R क्या होता है, गोले की त्रिज्या। तो बताइए यहां क्या बोला है, खोखले गोले के अंदर, खोखला गोला है उसके यहां अंदर विभव कितना होता है, ये आपसे बोला है, तो फटाफट से बताइए। तो याद रखिएगा, जो खोखला गोला होता है उसके अंदर कितना होता है विभव, हमेशा 0 होता है। ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अपन यहाँ नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी को इस क्वेश्चन को डिटेल समझना है तो मैं इंस्टाग्राम पे इसका पूरा सॉल्यूशन डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ अपन इस क्वेश्चन को समझने लग जाएंगे तो टेस्ट सीरीज काफी लंबी हो जाएगी। याद रखिएगा, बस एक बार अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया, भविष्य में कभी भी आएगा तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्या बोल रहा है, वोल्टेज के साथ आवेशित, V वोल्टेज के साथ आवेशित एक खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है, तो 0 होता है, और सतह पर कितना होता है, ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिजली का खराब चालक कौन सा है, बताइए। बिजली का खराब चालक, तो कॉपर बिजली का अच्छा चालक है, एल्यूमिनियम भी है, चांदी सबसे अच्छा चालक है, लोहा भी चालक है, शुद्ध जल। शुद्ध जल क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है शुद्ध जल में बहुत कम क्या होते हैं, आयनित होते हैं। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर ऑप्शन 8 नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या होती है, बताइए। विद्युत वाहक बल की एसआई यूनिट क्या होती है।
तो विद्युत वाहक बल की यानी कि ईएमएफ की एसआई यूनिट आपसे पूछिए तो क्या होती है, वोल्ट होती है। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, चुंबक द्वारा किस प्रकार की सामग्री को आकर्षित किया जाता है। चुंबक है उसके द्वारा किस प्रकार की सामग्री को आकर्षित किया जाता है, बताइए। तो आपसे क्या बोल रहा है, जंगरोधी इस्पात, एलो है धातुओं को तो चुंबक आकर्षित नहीं करती, लोहा है। तो सबसे सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इस 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लोहा जो होता है उसे क्या करती है, चुंबक आकर्षित करती है। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, प्रतिष्ठंभता विद्युत परिपथ में खालिस्तान के अनुरूप होती है। रिलेक्टिविटी जो होती है वह इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसके अनुरूप होती है, बताइए। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए चुंबकीय परिपथ और यहां मैं लिख देता हूं विद्युत परिपथ, ये कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वो जो कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं ना, वो एक बार मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखिए चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स होता है, कई बार उससे पूछता है कि वो विद्युत परिपथ में किसके इक्वल होता है, तो वह किसके इक्वल होता है, धारा के इक्वल होता है। एक बार कई बार पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विद्युत परिपथ में किसके इक्वल होता है, करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। यहां आपसे क्या पूछा है, रिलेक्टिविटी किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। 11 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी भी कई चीजें हैं चुंबकीय विद्युत परिपथ से रिलेटेड, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा पूरी एक टेबल बना के, आप वहां से देख लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स किसके बराबर होता है, विद्युत परिपथ में धारा के, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार जरूर निकाल के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय रूप से युग्मित दो कोयल के बीच पारस्परिक प्रेरकत्व किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो आपको क्या पूछा है, पारस्परिक प्रेरकत्व यानी कि एम की वैल्यू आपसे पूछी है। आपको फॉर्मूला याद है एम का, तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। एम इक्वल क्या होता है, म्यू नोट म्यू आर N1 N2 ए अपॉन क्या होता है एल। ये फॉर्मूला आपके सामने है। म्यू आर क्या है, यहाँ कोर की सापेक्षिक पारगम्यता, एन क्या है कोयल में नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है उभयनिष्ठ कोर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस पर डिपेंड करता है। केवल कोर की पारगम्यता पर, इस पर भी निर्भर करता है। केवल उसके उभयनिष्ठ कोर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यानी कि ए बोला, इस पर भी करता है। कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस इस पर भी डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 उपरोक्त सभी के ऊपर क्या करता है, चुंबक का जो पारस्परिक प्रेरकत्व है यानी कि एम वह डिपेंड करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग भी ऑप्शन आ सकते हैं, यहाँ एक साथ क्वेश्चन ले लिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युतीय घंटी में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत घंटी होती है उसमें किस प्रकार के चुंबक का यूज किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कौन सी चुंबक होती है, विद्युत चुंबक होती है। ज्यादा टाइम खराब नहीं करते। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्र कुंडल खालिस्तान के साथ कुंडलित होता है, बताइए। जो क्षेत्र कुंडल यानी कि फील्ड कोयल जो है वह किसके साथ वाउंड होती है, तो किसके साथ होती है, इनेमल कॉपर वायर के साथ यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट कर लिया अपन ने, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक दो बार आप ये क्वेश्चन देख लोगे तो आपका कभी गलत होने के चांसेस नहीं है। चलिए
इस क्वेश्चन को घुमा के बना सकते हैं कि मोटर में कौन सा कॉपर यूज होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, बट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबक खालिस्तान है। बताइए जो एक विद्युत चुंबक है वह खालिस्तान है। एक स्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक है, एक स्थायी चुंबक है, एक मजबूत चुंबक नहीं है, न तो स्थायी नहीं न तो अस्थायी नहीं स्थायी चुंबक है, दोनों स्थायी व अस्थायी चुंबक है। बताइए जो विद्युत चुंबक है वह क्या होती है? विद्युत चुंबक, चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक विद्युत चुंबक बना देता हूं। विद्युत चुंबक क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वायर लपेट देंगे, ठीक, आयरन कोर के ऊपर एक कोयल लपेट दी और इसको अपन यहां से सप्लाई दे देंगे। तो जितनी देर इसको सप्लाई देंगे उतनी देर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा। जैसे सप्लाई हटा लेंगे नहीं बनाएगा तो क्या होगा, विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक पारगम्यता खालिस्तान है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी सापेक्षिक पारगम्यता बताइए। देखिए प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है उनकी सापेक्षिक पारगम्यता क्या होती है, एक से थोड़ा कम होती है। तो 5 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ से पूछता ना, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है उसकी सापेक्षिक पारगम्यता क्या होती है, एक से थोड़ी अधिक होती है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्रतिचुंबकीय की एक से थोड़ा कम, अनुचुंबकीय की एक से थोड़ा अधिक। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, जब विद्युत धारा चालक के माध्यम से प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाता है, उस प्रभाव को क्या कहा जाता है? चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाता है, ये कौन सा प्रभाव होता है, गर्म होने का प्रभाव तापीय प्रभाव। H समानुपाती I स्क्वायर, H इक्वल क्या होता है, I स्क्वायर RT। तो ध्यान रखिएगा चुंबक किसी भी चालक में से अगर करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, वो गर्म होता है। किस प्रभाव के कारण गर्म होता है, तापीय प्रभाव के कारण। चलिए नेक्स्ट, प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। सभी डाटा मैं इंस्टाग्राम पे एक साथ सभी पूरी टेबल आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कि प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम क्या होता है, करंट का व्युत्क्रम, जितने भी व्युत्क्रम बनते हैं ना वो सभी मैं आपके वहां पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। उनसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है, कुछ इंपोर्टेंट या कुछ रिपीटेड जो हर बार एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। तो बताइए प्रतिष्ठंभ का व्युत्क्रम क्या होता है, तो क्या होता है, परमियंस यानी कि पारगम्यता। ऑप्शन नंबर सेकंड 18 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, धारिता की इकाई क्या होती है? बताइए द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की इकाई क्या होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आज आप कमेंट करके बताओगे, आज का सवाल है ये आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो बताइए 18 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आज, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल सुबह 7:15 पर दोबारा 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, धारिता की यूनिट क्या होती है? आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, देखते हैं सबसे पहले और सबसे सही जवाब कौन देता है। सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरूर। और आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, हमारी ये मेहनत कैसी लग रही है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 7:15 पर। जय हिंद, जय भारत।